बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ही प्रोसीडिंग है, क्योंकि बड़ा उसमें आज एक बड़ा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक तो इसकी कार्रवाई पीटीवी पे बराह रास्त दिखाई गई, यानी कि पूरे मीडिया पे दिखाई गई, लाइव स्ट्रीमिंग थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जो जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, बरतरफी केस की समाअत के दौरान आज एक बड़ा फैसला हुआ कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद समेत ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरफ, उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी नहीं किया गया। और आज जब ये 5 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सआदत शामिल थे। आज जब समाअत शुरू होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तफसार करते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। क्या वो जर्नैल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जर्नैल किसी के सूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। जिस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि मेरे यानी कि उनके मुवक्किल के लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे सामने आर्टिकल 18433 के तहत आए हैं। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आपने दरख्वास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया। आपने लोगों की पीठ पीछे इल्ज़ामात लगाए। जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए वो किसी और की सहूलतकारी कर रहे थे। सहूलतकारी करके किसी को तो फ़ायदा पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। शौकत अजीज सिद्दीकी फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 1843 की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दे रहे तो वो भी इस जाल में फंसेंगे। वकील हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कभी तो मुल्क में सच की जान आई जानी है। वकील हामिद खान ने कहा कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि क्या 70 साल से जो हो रहा है इसका इजाला ना किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा फ़ौज एक आज़ाद अदारा है या किसी के मातहत है, ये उन्होंने इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा फ़ौज को कौन चलाता है। वकील हामिद खान ने कहा फ़ौज हुकूमत के मातहत है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत फ़र्द नहीं है, जो शख्स फ़ौज को चलाता है इसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्ज़ामात लगाए, इनके नताइज भी संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अब हम किसी एक साइड की तरफ दारी नहीं करेंगे। वकील बार कौंसिल सलाहुद्दीन ने कहा कि साबिक जज ने अपने तहरीरी जवाब में जिन लोगों का नाम लिया हम इनको फरीक बना रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने बानी पीटीआई समेत किसी और को फ़ायदा देने की बात नहीं की। मफरूज़े पर हम किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसका मतलब है शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात मफरूज़े हैं। चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन के वकील सलाहुद्दीन से मुकालमा किया कि क्या किसी का भी नाम लिख दें तो उसे नोटिस कर दें। क्या शौकत अजीज सिद्दीकी बैरिस्टर सलाहुद्दीन का नाम लिख दें तो आपको भी नोटिस कर दें। क्या हमारे कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। नोटिस जारी करके बिला वजह लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। किसी सियासी जमात को निकालने के लिए सब हुआ। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हम जुडिशल सिस्टम पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को डाला गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इससे फ़ायदा किसका हुआ? क्या सिंध बार या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अगर सिंध बार शौकत अजीज सिद्दीकी की हमदर्दी में आई है कि इनको पेंशन मिल सके तो ये फिर 184(3) का दायरा कार नहीं बनता। हमें ना बताएं कि इंक्वायरी करें या ये करें, आपने मामलत करनी है, जो करना है हम करेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, मसला ये है कि अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। हमारे बंदे को इस्तेमाल करके क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले बाहर ना आए? वकील सलाहुद्दीन ने कहा, ये इल्ज़ाम भी फैज़ हमीद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बार के बार कौंसिल क्यों इस केस में आई? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया, हम तहकीक चाहते हैं कि क्या वाकई शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी बानी PTI को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई? चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तरीके से चलेंगे। शौकत अजीज को पेंशन का तो सरकार वैसे भी दे देगी। शौकत अजीज 62 साल से ऊपर हो चुके, वापस बहाल तो नहीं हो सकते। सिस्टम में शफाफियत ला रहे हैं, 10 साल पुराने केसेस मुकर्रर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अगर सिर्फ पेंशन का मसला है तो सरकार से पूछ लेते हैं, आपको दे देंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो बता दें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मकसद सिर्फ पेंशन है तो ठीक है, वो मिल जाएगी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आप कहते हैं यहाँ लोग आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, आले के तौर पर इस्तेमाल करता कौन है? माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है। वकील हामिद खान ने कहा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से रोका, जबकि इस मुल्क की हकीकत यही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे मुंह में अल्फाज मत डालें, यह आइनी अदालत है, आइनी ज़ुबान इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कहाँ सियासी दायरा इख्तियार ख़त्म और अदालती दायरा शुरू होता है। आपका केस कब से मुकर्रर नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम हमारे सामने खड़े होकर लगाएं, हम माजरत करेंगे। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक़ सियासी जमात आई तो 12 रोज़ में हमने फ़ैसला किया, और में कब इतनी जल्दी केस का फ़ैसला हुआ? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइनी इदारों को हुक्म दिया कि इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी पूरी करें। मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया है। कमर बाजवा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बहरास कोई बात नहीं की थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज़ हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज़ हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की ज़मानत ना हो। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फ़ैसला हुआ? वकील हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ, नवाज शरीफ बरी हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीर में फैज़ाबाद धरने को स्पॉन्सर्ड करार दिया गया। फैज़ाबाद धरना स्पॉन्सर किसने किया? हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने खुद धरना केस का फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले को छोड़ें, जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने लिखा वो बताएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, शौकत अजीज सिद्दीकी से किस किस्म का हुक्म चाहते थे? हामिद खान ने कहा कि ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने बोल TV को ISI प्रोजेक्ट करार देते हुए शोएब शेख की बरीयत का कहा। ब्रिगेडियर इरफान रामे ने भी बोल के हवाले से बात की थी। एडिशनल सेशन जज परवेज़ अल कादर मेमन को 50 लाख रुपए रिश्वत देकर शोएब शेख को बरी करवाया गया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि कमर जवेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना कहा गया कि वो नाराज़ है। इस सुनी सुनाई बात पर उनका नोटिस क्यों करें? जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जनरल टैड बाजवा के कहने पर आए। जनरल कमर जवेद बाजवा तो बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं है। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं। रामे भी इस केस से गैर मुतल्लका हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाज का हुक्मनामा भी लिखवा दिया और साथ ही साथ फिर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए फैज़ हमीद को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार बाब आरिफ को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी उनकी जानब से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि वो इसका जो है वो जवाब दें। तो जो है वो जब वो आएंगे तो उनको फिर से इस मामले पे सुना जाएगा। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।